बीसवीं शताब्दी के पहले दशक में बंग भंग आंदोलन को छोड़कर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जिससे लगे कि भारत की सोई हुई चेतना जाग रही है। बंगाल के विभाजन का व्यापक विरोध हुआ था। प्रबल होते हुए भी वह इतना प्रचंड नहीं था कि उस आधार पर स्वतंत्रता की भविष्यवाणी की जा सके। श्री अरविंद को योग विद्या की प्रारंभिक शिक्षा देने वाले योगी विष्णु भास्कर लेले ने विभाजन के खिलाफ खड़े हुए क्रांतिकारियों को भगवान का यंत्र बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि इन प्रयासों का कोई सार नहीं है, भगवान भारत की नियति लिख चुके हैं। सन 1909 में अन्ना साहब पटवर्धन से क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बातचीत के दौरान लेले ने यह भी कहा था कि तुम चाहे जितना प्रयास करो, अंग्रेज अपना काम पूरा किए बिना इस देश से नहीं हटेंगे। उनका काम यहाँ जैसे ही पूरा होता दिखाई देगा वे क्षीण होते जाएंगे। सन 1947 तक वे इतने कमजोर हो जाएंगे कि अपने आप यहाँ से चले जाएंगे। उन्हें भगाने के लिए लड़ने भिड़ने या अनावश्यक रक्त बहाने की जरूरत नहीं होगी। एक अन्य अवसर पर लेले से भारत की स्वाधीनता के बारे में फिर पूछा गया। उन्होंने कहा, अंग्रेज सरकार विदेशी आक्रमण या विप्लव को कुचलने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें भगाने के लिए क्रांतिकारियों ने जो तैयारी की है वह बिल्कुल अपर्याप्त है। मुट्ठी भर क्रांतिकारी इतनी बड़ी अंग्रेज सेना का सामना नहीं कर सकेंगे। ज्यादा जिद की तो वे अपना जीवन गंवाएंगे। भारत विश्व का भाग्य विधाता देश है, वह उठेगा और पूरी शक्ति से उठेगा। क्रांतिकारी, आंदोलनकारी और सामाजिक कार्यकर्ता उसके उठने में निमित्त मात्र बनेंगे। अंतर्दृष्टि संपन्न सभी महान विभूतियों ने अपने समय में भारत की स्वतंत्रता को अपरिहार्य बताया है। सन 1947 15 अगस्त को लाल किला पर तिरंगा फहराया गया। उसे स्वाभाविक और अवश्यम भावी विधान ही कहा जाना चाहिए। सूक्ष्म जगत में वर्षों पहले इस संभावना को इतिहास की तरह लिखा जा चुका था। इस तथ्य को हजारों शहीदों, लाखों क्रांतिकारियों और सत्याग्रहियों के उत्सर्ग की अनदेखी नहीं समझा जाए। स्वामी सच्चिदानंद के शब्दों में उनके प्रयास लाठी टिकाए ग्वाल बालों की तरह स्तुत्य है। उन्होंने उत्साह दिखाया और ईश्वर के प्रिय पात्र बने। स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयास भी भगवान द्वारा नियत और चरितार्थ किए जा रहे भारत के भविष्य में एक भाव भरे अनुदान की तरह ही मानने चाहिए। भारत की स्वतंत्रता को ईश्वर का नियत किया हुआ विधान मान लेने के बाद यहाँ के अतीत और भविष्य को समझने में मदद मिलेगी। क्या है भारत का अतीत और भविष्य? अतीत का अर्थ इतिहास या कालक्रम के अनुसार समाज में घटी घटनाओं का ब्यौरा नहीं है। वह भारत की महान सभ्यता और संस्कृति है जिसे राजा महाराजाओं या योद्धाओं और धनपतियों ने नहीं, ऋषि मुनियों ने संवारा। उनके तप और पुरुषार्थ से भारत ने भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के शिखर छुए। ईश्वर का अनुग्रह इस देश पर बरसता रहा और वह दिनों दिन समृद्ध होता गया। उस वैभव और उत्कर्ष के विस्तार में न जाकर अरविंद को उद्धृत करना ही पर्याप्त होगा। उन्होंने लिखा है, प्राचीन काल में यह देश संसार से अलग थलग विचारों और चेतना के नए आयाम खोज रहे ऋषि मुनियों की कुटिया के समान था। अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण यह शेष मानव जाति से कटा हुआ था। वह एक शांत आश्रम की तरह था जहां अपनी और विश्व समाज की समस्याओं पर विचार किया जाता था और जीवन के रहस्य खोले जाते थे। उसके चिंतन के कण सारे एशिया में कौंध जाते थे और अलग अलग सभ्यताओं का निर्माण करते थे। उसकी संतान अन्य देशों
और सभ्यताओं को प्रकाश देती थी। उसकी अनंत बुद्धिमत्ता के छींटों से दर्शन शास्त्र उठ खड़े होते थे। जब बाधाएं छूट गईं और हिमालय के दर्रों से और लोगों ने यहाँ प्रवेश शुरू कर दिया, तो भारत से शांति खिसकने लगी। भारत को संघर्ष की सदियां बितानी पड़ी। धीरे धीरे पराभव का ऐसा युग आ गया जिसमें भारत के विचारों से ही उत्पन्न सभ्यताओं ने उस पर अपने आप को लादने की कोशिश शुरू कर दी। भारत ने उन प्रयत्नों को अंगीकार किया। यूनानी, सीथियन, मुसलमान, ईसाई और यहाँ तक कि यूरोपीय विज्ञान या जड़वाद को भी भारत ने आत्मसात कर लिया। अब जितनी सामग्री आत्मसात करनी है वह इतिहास में अद्वितीय और अनुपम है, पर भारत के लिए यह बच्चों का खेल है। उसकी बुद्धि हर चीज को अपनी भुजाओं में ले सकती है। उसका अंतर्मन हर एक की गहराई को नाप सकता है। उसकी भौतिकता पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती और वह दुनिया के बड़े से बड़े काम करने में समर्थ है। निष्क्रियता का वह जमाना गया जब भारत दूसरों की बातें सुना करता था। अब वह बाहर की चीजें लेकर उनकी नकल करने या उन्हीं में कुछ सुधार कर लेने से संतुष्ट नहीं होगा। उनके योगदान को वह कच्चे माल के रूप में स्वीकार करेगा। अपनी अनुपम सृजन शक्ति से भौतिक सूत्रपात करने के उस योगदान का उपयोग करेगा। पुस्तक चेतना की शिखर यात्रा, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।